हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे टंग के बारे में, है ना। तो टंग क्या होता है? टंग हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है और इसको हम फ्लोर ऑफ द माउथ भी बोलते हैं। तो हम टंग के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ। ये माउथ के फ्लोर पर क्या होता है, लोकेटेड होता है या प्रेजेंट होता है, और ये मसल्स का बना होता है। इट फैसिलिटेट डेग्लूटिशन डेग्लूटिशन मतलब स्वेलोइंग को हम मेडिकल लैंग्वेज में डेग्लूटिशन बोलते हैं। स्पीच में हेल्प करेगा, स्वेलोइंग में हेल्प करेगा, और गस्टेटरी परसेप्शन में मतलब टेस्ट में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन विच रिमेन्स मॉइस्टेंड विद सलाइवा। ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है जो हमेशा क्या रहता है, मॉइस्टेंड मतलब नमी भरा रहता है सलाइवा के साथ मिलके। फिर द टिप ऑफ टंग इज़ द मोस्ट एंटीरियर पार्ट विच इज़ मोबाइल। जो हमारी टंग की टिप होती है, मतलब आगे वाला पार्ट जो होता है हमारा एंटीरियर पार्ट आगे का, वो क्या होता है, मूवेबल होता है। फिर द सुपीरियर सरफेस ऑफ टंग कंटेन टेस्ट बड्स एंड पैपिले। जो सुपीरियर मतलब जो ऊपर वाला सरफेस होता है हमारी टंग का, वो क्या होता है, कंटेन करता है वो टेस्ट बड्स को और पैपिले को। द इन्फीरियर सरफेस, जो नीचे वाला सरफेस होता है हमारी टंग का, वो ओरल कैविटी से अटैच्ड होता है विद द हेल्प ऑफ फ्रीन्यूलम। ठीक है। फिर हम टंग के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ टंग। टंग ऑरिजिनेट फ्रॉम फ्लूर ऑफ द माउथ। जो टंग है हमारी वो ऑरिजिनेट हुई है माउथ के फ्लोर से और अटैच्ड होती है हायोइड बोन और मैंडिबल से। ठीक है। हमारी मतलब जब मैं स्केलेटल सिस्टम आपको पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगी कि हायोइड बोन क्या होती है, मैंडिबल बोन क्या होती है। तो स्ट्रक्चर जो है टंग का, इसमें यही है फर्स्ट पॉइंट कि हमारी टंग जो है वो माउथ के फ्लोर से ओरिजिनेट हुई है, वो अटैच्ड रहती है हायोइड बोन से और मैंडिबल बोन से। द हायोइड बोन इज़ अ हॉर्स शू शेप्ड बोन। हायोइड बोन कैसी होती है? हॉर्स शू शेप्ड की होती है बोन, जो लोकेटेड होती है आगे की तरफ मिड लाइन में नेक की चिन और थायराइड कार्टिलेज के बीच में। थायराइड कार्टिलेज जो है वो थायराइड ग्लैंड के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। फिर हम इसमें पैपिले के बारे में पढ़ते हैं कि पैपिला क्या होते हैं। लिंगुअल पैपिला आर एपिथेलियल प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन दी अपर सरफेस ऑफ टंग। अभी मैंने पीछे थोड़ा सा पढ़ाया था पिछले पॉइंटों में कि जो हमारी मतलब टंग होती है उसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और फिर उसके ऊपर पैपिले प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ये याद रखना कि सबसे पहले क्या होंगे, टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होंगे और टंग के ऊपर क्या होंगे, पैपिले प्रेजेंट होंगे और पैपिले के ऊपर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये लिंगुअल पैपिले क्या है, एपिथेलियल प्रोजेक्शन है जो प्रेजेंट होंगी अपर सरफेस पे टंग की। फिर आता है हमारा, इसमें आप पैपिले कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है हमारा फिलीफॉर्म पैपिला, फिर सेकंड है हमारा फंगीफॉर्म पैपिला, थर्ड है हमारा सर्कमबैलेट पैपिला। तो हम फिलीफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। दीज आर द मोस्ट अबंडेंट पैपिले। जो हमारा फिलीफॉर्म पैपिला है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे टंग के ऊपर। स्ट्रेच्ड होते हैं, ये कॉनिकल होते हैं शेप में, मतलब ग्रे वाइट पैपिले होते हैं, ग्रे वाइट कलर के होते हैं। और ये कवर्ड होते हैं हैवी कोट से, जिसको हम केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। बाय मेकिंग द डोर्सल सरफेस ऑफ द टंग, ये क्या करते हैं, डोर्सल सरफेस जो होता है टंग का उसको फॉर्म करते हैं जो कि रफ होता है। दिस पेपिले प्रोवाइड फ्रिक्शन। ये मूवमेंट ऑफ फूड के मूवमेंट के टाइम पे क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं जब बोलस में कन्वर्ट हो जाता है फूड चुविंग के टाइम पर। ठीक है। उसके बाद है दिस पेपिले डू नॉट पोजेस टेस्ट बड। ठीक है। तो इन पेपिलस पे क्या होते हैं, टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फंगीफॉर्म पैपिला। फंगीफॉर्म पैपिले क्या हैं, दीज आर वीकली केराटिनाइज्ड एंड लेस अबंडेंट देन फिलीफॉर्म पैपिले। तो मतलब जो फंगीफॉर्म पैपिले हैं वो फिलीफॉर्म पैपिले से कम पाए जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैंने थोड़ा सा पिछले पॉइंट में गलत बता दिया हो तो मैं कंफर्म कर देती हूँ कि सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे पहले टंग के ऊपर पैपिले प्रेजेंट होते हैं, पैपिले के ऊपर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारा फिलीफॉर्म पैपिला है उन पर कोई भी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन फंगीफॉर्म पर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। ये वीकली केराटिनाइज्ड होते हैं, लेस अबंडेंट होते हैं फिलीफॉर्म से।
फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि दे आर स्कैटर्ड अक्रॉस द एंटायर डोर्सल सरफेस ऑफ द टंग। और टंग के जो है डोर्सल सरफेस पे क्या होता है, पूरे डोर्सल सरफेस पे क्या होते हैं, स्कैटर्ड मतलब फैले हुए होते हैं। दीज आर हाईली वेस्कुलर, इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। मशरूम शेप्ड पैपिले, और ये कैसे किस शेप के होते हैं, मशरूम शेप के होते हैं, है ना, मशरूम शेप के पैपिले होते हैं जो जिनके ऊपर फ्यू टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा सर्कमबैलेट पैपिले, दीज आर लार्ज साइज्ड सेल्स। जो हमारे सर्कमबैलेट पैपिले हैं वो लार्ज साइज के सेल्स होते हैं जिसके ऊपर 8 to 10 टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये वी शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, वी शेप के होते हैं मतलब, और पीछे की तरफ मार्जिन होता है टंग का, है ना, एट पोस्टीरियर। मतलब सर्कमबैलेट पैपिले जो हैं वो वी शेप के पैपिले हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर मार्जिन पे, मतलब टंग का जो पीछे वाला सरफेस होता है ना उस पर प्रेजेंट होते हैं। फिर हम बात करते हैं टेस्ट बर्ड्स की। तो ईच टेस्ट बर्ड इज़ क्लियर ओवल एंड कवर्ड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। हर एक टेस्ट बर्ड क्या होती है, क्लियर होती है, ओवल शेप की होती है और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से कवर्ड होती है। मैं एक बार आपको टंग का डायग्राम दिखा देती हूँ। जैसे ये हमारी टंग है, तो टंग में ये क्या हमारा एपिग्लॉटिस, फिर ये पैलेटाइन टॉन्सिल्स, फिर ये हमारा पैलेटोग्लोसल आर्क, फिर नेक्स्ट इनके बीच में क्या, मीडियन ग्लोसो एपिग्लोटिन फ्लड, फिर ये हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स हमारे, फिर ये सर्कस टर्मिनल्स, है ना, सर्कस टर्मिनल्स। उसके बाद ये फोलिएट पैपिले हैं, फिर हमारे ये बोलेट पैपिले हैं, फिर फंगीफॉर्म पैपिले, फेलिफॉर्म पैपिले यहाँ प्रेजेंट होते हैं। एपेक्स इधर होता है टंग का, डोर्सम जो है टंग का वो ये है, ठीक है, यहाँ पे मतलब और उसके बाद मीडियन सल्कस ये है जो डिवाइड करता है टंग को। अब ये टंग का जो है टेस्ट वर्ड का डायग्राम है, जहाँ पे क्या है, ये टेस्ट वर्ड में क्या प्रेजेंट है, टेस्ट हेयर प्रेजेंट है, टेस्ट पोर प्रेजेंट है। यहाँ से क्या होता है, जो भी हम कुछ खाते हैं तो उनका मतलब जो एक टाइप से हम कह सकते हैं जूस टाइप से जो होता है वो इन पोर्स के थ्रू कहाँ चला जाता है, हमारे इन पोर्स के थ्रू सीधा नर्व फाइबर से होता हुआ, मतलब उसके जो सिग्नल है वो हमारे माइंड में चला जाता है, मतलब ब्रेन के अंदर। और ये सपोर्टिंग सेल्स हैं बाकी। फिर हमारा फर्स्ट रिसेप्टर इसमें टेस्ट सेल्स या फिर गस्टेटो रिसेप्टर्स बोलते हैं इनको। टेस्ट बर्ड्स कंटेन नैरो लॉन्ग क्रीसेंट शेप होती है, एक कैप लाइक शेप जो होती है, ऐसे इस टाइप से कैप जो होते हैं वो क्रीसेंट शेप होती है। तो टेस्ट बर्ड जो हैं लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं और क्रीसेंट शेप के होते हैं। एंड बाईपोलर न्यूरोसेंसरी टेस्ट सेल्स, और ये क्या होते हैं, बाईपोलर मतलब इनके दो पोल्स होते हैं, प्लीज़ बैक साउंड को इग्नोर करना, दो पोल्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, न्यूरोसेंसरी टेस्ट सेल्स होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, एक टाइप से सेंसरी रिसेप्टर्स टाइप से होते हैं ये। द फ्री साइड ऑफ द सेल कंटेन हेयर, जो इनकी फ्री साइड होती है टेस्ट सेल्स की वो कंटेन करती है हेयर को, जैसे कि माइक्रोबिलाई हो गया इस टाइप से। वेराज जबकि जो अदर साइड है वो नर्व फाइबर्स कंटेन करती है। द नर्व्स प्रेजेंट आर, जो हमारी टेस्ट के लिए जो नर्व्स प्रेजेंट होती हैं या रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो क्रेनियल नर्व 7 जिसको हम फेशियल नर्व बोलते हैं, 9th क्रेनियल नर्व 9 जिसको हम ग्लोसोफेरिंजियल बोलते हैं, और नेक्स्ट है 10th हमारी क्रेनियल नर्व 10 होती है वेगस नर्व। उसके बाद हम बात करते हैं इन नर्व्स के बारे में। टोटल 12 पेयर ऑफ नर्व्स होती हैं, 12 नर्व्स होती हैं। जब हम स्केलेटल नहीं नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। दीज नर्व्स डायरेक्ट द नर्व इम्पल्स टू टेस्ट एंड प्रेजेंट इन पैराइटल लोब ऑफ ब्रेन। तो ये क्या करती हैं, ये नर्व्स जो हैं टेस्ट की इम्पल्स को जो है कहाँ भेज देती हैं, ये हमारी पैराइटल लोब में ब्रेन की, क्योंकि वहाँ पे टेस्ट सेंटर प्रेजेंट होता है। फिर हम बात करते हैं देयर आर 5 गस्टेटरी सेंसेशन डेट आर परसीव बाय इंडिविजुअल। तो मतलब क्या होता है कि 5 टाइप के टेस्ट होते हैं जो परसीव करे जाते हैं इंडिविजुअल के द्वारा। सबसे पहला स्वीट, फिर सॉल्टी, फिर शॉर, फिर बीटर, फिर उमामी। स्वीट क्या, प्रेजेंस ऑफ शुगर की प्रेजेंस में जो टेस्ट आता है उसको हम स्वीट बोलते हैं, है ना। प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयन, सोडियम की प्रेजेंस में जो हमारा टेस्ट आएगा उसको हम सॉल्टी बोलेंगे।
एसिड की प्रेजेंस में जो टेस्ट आएगा उसको हम सोर, और बेस की प्रेजेंस में जो टेस्ट आएगा उसको हम बेटर, और जो हमारे अमीनो एसिड्स की प्रेजेंस में जो टेस्ट आएगा उसको हम उमामी बोलते हैं। अब हम सपोर्टिंग सेल्स के बारे में बात करते हैं। सिमिलर टू टेस्ट सेल्स दीज सेल्स आर ऑल्सो स्पिंडल शेप्स। ये भी क्या होते हैं, सेम एस मतलब टेस्ट सेल के जैसे ही होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं। देर आर नॉन सेंसरी, ये क्या है, नॉन सेंसरी होते हैं, मतलब ये कोई भी नर्व इम्पल्स को क्या है, ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, बस सिर्फ ये होल्ड करते हैं टेस्ट सेल्स को उनकी पोजीशन पर। फिर नेक्स्ट है दीज सेल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन नरिशमेंट टू टेस्ट सेल्स। तो ये सेल्स क्या करेंगे, नरिशमेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे टेस्ट सेल्स को। ये सेल्स जो है एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट को, कहाँ से, टेस्ट सेल्स से। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें, मतलब सपोर्टिंग सेल्स में नेक्स्ट है हमारा बेसल सेल्स। बेसल सेल्स क्या हैं, दीज सेल्स एक्ट लाइक स्टेम सेल्स। बेसल सेल्स वो होते हैं जो स्टेम सेल्स की जैसे वर्क करते हैं, और ये डिवाइड होते हैं और फॉर्म करते हैं न्यू टेस्ट सेल्स को। फिर हम फंक्शंस की बात करते हैं टंग की। तो टेस्ट बड कवर द सर्फेस ऑफ टंग एंड नॉट ओनली एक्ट एज अ सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट बट ऑल्सो एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव गार्ड फॉर रिजेक्टिंग अनपैलेटेबल फूड। तो टेस्ट वर्ड सिर्फ टेस्ट के लिए ही प्रेजेंट नहीं है, ये टेस्ट के सेंस के लिए प्रेजेंट नहीं है, ये हमारी हेल्प करती हैं अनपैलेटेबल फूड को रिजेक्ट करने में भी, है ना। और ये असिस्ट करती हैं डाइजेशन में, और ये प्रमोट करती हैं स्पीच को बाय अटेनिंग डिफरेंट पोजीशन विद इन माउथ। थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने कंप्लीट कर लिया अपना टंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।